वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, शुभम द्विवेदी को लटका सकते हैं, नरवाल जो बेचारा शहीद हुआ उसको लटका सकते हैं, पर जो जिन्होंने किया आतंकवाद, जिन्होंने मारा, जो मार सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, अजय राय को मरवा सकते हैं, तो वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात। मसाला ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ, कि आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहाँ खुशियाँ लेकर गए थे, वो वहाँ खुशियाँ मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहाँ तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहाँ से वो डेड बॉडी लेकर आ रहा है। वो पत्नी जो आज वहाँ अपने पति के साथ गई थी खुशियाँ मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? शर्म आनी चाहिए जो लोग आज ये सब बातें कर रहे हैं। प्रभावशाली कार्रवाई करिए, आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो लोग हैं उनको खत्म करिए, उनको समाप्त करिए। क्या लग रहा है कार्रवाई कहाँ हो रही है? आप देख लीजिए, रोज केवल लोगों को एक घुट्टी पिलाई जा रही है, लोगों को एक घुमावटी बात की जा रही है, कभी पानी बंद किया जा रहा है, कभी जो संधि तोड़ी, क्या क्या बातें हो रही हैं कि मैं आयात निर्यात बंद कर। अरे आप जो आज स्थितियां सामने हैं, आज हमारे जो भाई बंधु चले गए, जो परिवार के लोग चले गए, आज उनका परिवार आप देख, मैं गया था जब आदरणीय हमारे नेता राहुल जी घर गए थे मिलने उस बिटिया से, ऐशन्या से, जिस तरीके से उनके आंसू गिर रहे थे, जिस तरीके से मतलब करुणा कंदन के साथ वो परिवार रो रहा था। अकेला बेटा, एक बेटा जिसका, सोच सकते हैं जिसका एक बेटा चला जाएगा दुनिया से, तो आज क्या उसके ऊपर बीतेगी, पूरे परिवार के ऊपर। मैं समझता हूँ कि वो अंतरात्मा हम सबकी पूरे देश के लोगों की रो रही है, पूरे लोग परेशान हैं कि कब होगी प्रभावशाली कार्रवाई। इस नाते मैंने ये राफेल जो नींबू मिर्च की जो बात आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने बांधी थी, मैंने उस बात को जनता के सामने आप सबके माध्यम से रखने का कार्य किया, और ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राफेल जैसा विमान जो भारत के गौरव का विषय है, गौरव वाला विमान है, उस पर उसको खिलौना के रूप में पेश करना क्या सेना का मनोबल? नहीं, खिलौना नहीं है। देखिए, मैं तो राफेल को तो ला नहीं सकता, मैं तो इतना सक्षम नहीं कि मैं राफेल के पास जाऊंगा। राफेल तो एक मतलब एक सांकेतिक रूप में जो एक मैं कर सकता हूं और एक बता सकता हूं, सांकेतिक के रूप में मैंने एक वो सामने रखा है। मेरा निश्चित तौर से ये मानना है कि ये राफेल इतना मजबूत विमान आज हमारे देश में आया, काफ़ी भरोसा है देशवासियों को, तो वो कार्रवाई कब करेगा, इस नाते हमने एक प्रतीक के रूप में वो सामने चीज़ें रखी थी, और ये मजबूती से कार्रवाई अब करेंगे, ये देश जानना चाहता है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप जो है कांग्रेस हमेशा से देश विरोधी बातें करती है, सेना का मनोबल डाउन करती है, इस तरह की कार्रवाई करती है। देखिए, कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ देश के साथ खड़ी रही। आज हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल जी ने, जब CWC हुई, उस CWC में तय हो गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है, आप कार्रवाई करिए, जो आप कार्रवाई करेंगे मजबूत कार्रवाई, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इस नाते समय समय पर आपको ये चिताया जाता है, बताया जाता है कि आप प्रभावी कार्रवाई करिए। केवल झूठे आश्वासन और लोगों को भ्रमित करने के लिए आज जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप बोल रहे हैं वो मत करिए, कार्रवाई करिए। ये जो लगातार गृह मंत्री जी, मोदी जी, सारे लोग बयान दे रहे हैं, रक्षा मंत्री, कि अब कार्रवाई होगी, ये क्या मतलब सब भ्रम फैला जा रहा है? आप देख लीजिए कितने दिन हो गए, मुझे लगता है शायद 13 दिन 14 दिन हो गए। आप देख सकते हैं कौन सी एक प्रभावशाली कार्रवाई हुई, ऐसा कौन सा हुआ जिससे कि आज देश के लोगों को एक सांत्वना मिले, उस परिवार को आज सांत्वना मिले, उस पत्नी को, उसकी पत्नी को सांत्वना मिले, उसके माँ बाप को जिसको अकेला बेटा चला गया। एक बता दीजिए कोई कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई हो जिससे उस परिवार को संतुष्टि हुई हो, वो परिवार संतुष्ट हुआ। लगातार अपनी मांग कर रहा है, लगातार वो अपनी बात कह रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से आम जनता जो आज है वो दुखी है,
क्यों? क्योंकि इसके पहले भी बालाकोट हुआ। बालाकोट के अंदर आप देख सकते हैं ना कि वो हमारे 40 जवान शहीद हुए। क्या कार्रवाई हुई और क्या जांच हुई? नहीं कार्रवाई नहीं आप देख सकते हो उस पर जांच में कौन दोषी हुआ, उसमें दोषी कौन हुआ? भी कह रहे थे कि आप लोग कोई कौवा भी नहीं मरा और चिड़िया भी नहीं नहीं ये मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें दोषी कौन हुआ। उस समय कहा नहीं, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि दोषी उसमें जितने भी जांच हुई या जांच में कौन दोषी पाया गया, किसके खिलाफ। आरडीएक्स कहां से आया? आसमान से तो गिरा नहीं। कहां से आया, किस रास्ते से आया, कौन लेकर आया, किस गाड़ी से आया, कौन लोग उसमें शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई क्या? और उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो तो बतावें, गृह मंत्री जी बतावें, रक्षा मंत्री जी बतावें, प्रधानमंत्री जी बतावें कि कैसे वो आरडीएक्स आया, किस गाड़ी में आया, कौन लेकर आया, किस रास्ते से आया, कैसे वो 40 जवान हमारे शहीद हुए। ये पूरी तरीके से देश की जनता, क्योंकि जनता के सामने बात आई नहीं, इसलिए लोग आज बहुत ही चिंतित हैं, दुखी हैं और बहुत ही आक्रोश है पूरे देश के अंदर। एक और आज सुनवाई है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के लखनऊ हाई कोर्ट में। आज भाजपा कह रही कि आज तय हो जाएगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। क्या नागरिकता पर भी सवाल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज हमेशा अंग्रेज़ों की हमेशा दलाली की है, अंग्रेज़ों की हमेशा मुखबिरी की है, स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भाग नहीं लिया। एक भी फ्रीडम फाइटर है इनका? एक नाम बता दीजिए पूरे आरएसएस बीजेपी में। कहाँ गए थे इनके जो बड़े बड़े लोग थे, हेडगेवार, गोलवरकर, कहाँ थे? सब लोग आप देख सकते हैं कि इन्हीं के जो काम करने वाले जिनको अपना ये वीर बोलते हैं, वीर, हाँ वीर, वो लोग कहाँ थे? वो किस तरीके से आज अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे? तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी जी, पूरा परिवार देशभक्त है, जिसके पिताजी इस देश के लिए शहीद हो गए, जिसकी दादी शहीद हो गई, पूरा परिवार आज देश हित के लिए पूरी जान की बाजी लगाकर खड़ा है। मैं समझता हूं कि उनको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, वो देश के नागरिक हैं, देशभक्त हैं और इस देश की मिट्टी के लाल हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।